हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम लोग यूनिट 3 देख रहे थे और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पार्ट बी एंड पार्ट सी, जहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फॉर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड प्रोटेक्शन फॉर द कार्बोनिल ग्रुप। तो स्टूडेंट, ये दोनों भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि आप इन्हें अच्छे से समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पार्ट ए देखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सभी टॉपिक्स को समझने के लिए। तो प्लीज़ यदि आप नए हो इस वीडियो पे तो आप प्लीज़ पहले ये फर्स्ट पार्ट देख लो इसका, ठीक है। ओके, तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छे से देखा था कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होता है और क्या इसका यूज होता है, ठीक है। हम यहाँ पे शॉर्टली एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप कैसे वर्क करता है, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई ये रिएक्शन है स्टूडेंट, इसमें हम इसका रिडक्शन कराना चाहते हैं, ठीक है। हम क्या कराना चाहते हैं? रिडक्शन। लेकिन हमें रिडक्शन कुछ इस तरीके से कराना है कि सिर्फ इस कीटोनिक ग्रुप का रिडक्शन हो, इस फिनॉल वाले अल्कोहलिक ग्रुप का रिडक्शन ना हो, ठीक है। इसका रिडक्शन हमें नहीं कराना है, केवल इसका रिडक्शन कराना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस अल्कोहलिक ग्रुप को किसी ऐसे रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे जिससे ये दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसका इफेक्ट रिडक्शन से नहीं होगा। मतलब समझिए, मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ ऐसा केमिकल एजेंट एक्स यूज करेंगे जिससे हम इसे प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसे हमने प्रोटेक्ट कर लिया। अब हम जब इसका फर्दर रिडक्शन कराएंगे तो हमारा इसका तो रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका रिडक्शन होकर क्या बन जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि OH ग्रुप लग गया, ठीक है। रिडक्शन हो गया, रिडक्शन इन द सेंस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रिडक्शन कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो हमने इसको प्रोटेक्ट किया है बाय यूजिंग द एक्स रिएजेंट, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है। अब ये इसका रिडक्शन यहाँ पे देखिए नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमें मॉलिक्यूल्स को चेंज भी नहीं करना है, तो फर्दर हम इसे जो अभी प्रोटेक्ट दिए थे बाय यूजिंग द एक्स रिएजेंट, अब हम इसे डी प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई ऐसा वाई केमिकल रिएजेंट यूज करेंगे जिससे हमारा जो फर्दर यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप अटैच था ये फिर से हमें मिल जाएगा और एक्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कुछ OH इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ इस कीटोनिक ग्रुप का रिडक्शन हुआ और ये वाला चेंज, ये वाला ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप था हमारा, उसका रिडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करते हैं ताकि हम किसी फंक्शनल ग्रुप को मास्क कर सके, ताकि वो किसी रिएक्शन से अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ आज का टॉपिक है हमारा प्रोटेक्शन फॉर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि यदि हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रोटेक्शन करना है, यानी किसी रिएक्शन के अंदर हमारा मान लीजिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि अभी जस्ट हमने एग्जांपल में दिखा, ठीक है। तो जैसे कि OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम ऑक्सीडेशन कराएं या रिडक्शन कराएं, कुछ भी ऐसा कराएं तो हमारे इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे अफेक्ट ना पड़े, ठीक है। बाकी हमारा जो अदर फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो जाए जैसा हम चाहते हैं, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा उस रिएक्शन से अफेक्ट ना हो। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फॉर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि यहाँ पे हमें 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि हमें नोटिस करना चाहिए हमेशा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट आर वी प्रोटेक्टिंग, हम किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, तो हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे व्हाट आर वी प्रोटेक्टिंग, तो हम लोग यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा टर्म है हमारा फ्रॉम व्हाट आर वी प्रोटेक्टिंग, किस चीज़ से हम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी इस केस में देखिए हमने एक्स को यूज किया था, ये एक्स रिएजेंट था जिसके थ्रू हम इस अल्कोहलिक ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो हमें यही चीज़ देना है कि ये एक्स जो रिएजेंट है ये क्या है, ठीक है। और थर्ड है हमारा हाउ विल वी डी प्रोटेक्ट इट, और तीसरा पॉइंट है हमें कि हमें ये देखना है कि हम प्रोटेक्ट तो कर दिए, अब चूंकि हमें फिर से मेरा पहला वाला कंपाउंड चाहिए जिसे हमने प्रोटेक्ट किया था, तो हम किस चीज़ से उसे डी प्रोटेक्ट करके फर्दर अपने अल्कोहलिक ग्रुप में ले आए। तो यहाँ पे हमने कुछ वाई रिएजेंट यूज किया था जिससे हम डी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इन्हीं तीनों चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहला हमें सिलेबस में दिया है ईथर के बारे में पढ़ने के लिए, ईथर एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अल्कोहल, ठीक है। ईथर एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अल्कोहल का मतलब ये है कि हमारा जो ये अल्कोहलिक ग्रुप रहेगा इसे हम किसी रिएजेंट से रिएक्शन करा के इसे हम लोग ईथर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, ईथर एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप मतलब कि हम प्रोटेक्ट तो अल्कोहल को कर रहे हैं, लेकिन इस अल्कोहल को इस टाइम ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि ये किसी ईथर में चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसलिए टॉपिक का नाम है ईथर एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अल्कोहल।
तो देखिए ये हमारा मान लीजिए अल्कोहलिक ग्रुप था। अब हमें चाहिए कि ये अल्कोहलिक ग्रुप हमारा रिएक्शन के वजह से अफेक्ट ना हो, इसलिए हम इसे कन्वर्ट कर देंगे ईथर में। ठीक है, तो इसको ईथर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड और पाइरिडीन का यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया विद द हेल्प ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड पाइरिडीन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा OH ग्रुप है स्टूडेंट, अब ये चेंज हो जाएगा ईथर ग्रुप में। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा बेंजाइल ईथर, और ये बेंजाइल ईथर जो बना है इसी को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ये हमारा एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप बन गया जो कि हमने अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया ईथर में। अब जब हमारा उस रिएक्शन को हम प्रोसीड करा लेंगे तो फिर हमें इस अल्कोहल को डी प्रोटेक्ट कराना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसको हमने चेंज किया है, अभी मास्क कराया हमने इस केमिकल को यूज करके। तो हम इसको फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, इसे डी प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं हाइड्रोजन H2 एंड पैलेडियम। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का हम यूज करके फर्दर जो हमारा बेंजाइल ईथर बना था इससे हम अपने अल्कोहल को पा सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ ही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो इसे एक एग्जाम्पल से भी हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई कंपाउंड था। ठीक है, देखिए यहाँ समझिएगा, ये हमारा कोई कंपाउंड है और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराना चाहते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन कुछ इस तरीके से हो कि हमारा अल्कोहलिक ग्रुप चेंज ना हो, इसका ऑक्सीडेशन ना हो, लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कोई ना कोई ऐसा एजेंट यूज करेंगे जो हमें इसे मास्क कर दे। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि हमने ये बेंजाइल क्लोराइड से इसको क्या करा दिया, मास्क करा लिया। ठीक, बेंजाइल क्लोराइड का जब हम यूज करेंगे स्टूडेंट, तो ये जो हमारा OH वाला ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए O से अब यहाँ पे लग जाना है PH। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे मान लेंगे कि ये फिनाइल ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। अब ये हमारा बन गया प्रोटेक्टिंग ग्रुप। हमने यूज क्या किया, बेंजाइल क्लोराइड यूज किया और इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया एज अ ईथर। अब ये ईथर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो जो हमारा ये वाला फंक्शनल ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इस फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन लग गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन हमारा ये वाला ग्रुप जो था अब ये बचा हुआ है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक, लेकिन हमें फिर से अपना अल्कोहल ग्रुप चाहिए, इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये तो लेकिन चेंज हो चुका है, तो इसे हमें फिर से अल्कोहलिक ग्रुप में ही कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इसे अब डी प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी प्रोटेक्ट यूज करने के लिए जो हम वाई कंपाउंड लेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे H2 एंड पैलेडियम। ठीक है, तो इसका रिएक्शन जब हम H2 और पैलेडियम से कराएंगे तो फर्दर ये हमारा जो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप अटैच हो गया था ये रिमूव होकर यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप हमारा लग जाएगा। और देखिए इस वाले ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो गया और ये हमारा अल्कोहल रिएक्शन से अफेक्ट नहीं हुआ, फिर से बचा का बचा रह गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करते हैं। तो ऐसे ही हमें सभी चीज़ों को समझना है और यहाँ पे पढ़ना है। तो पहला आप देख लीजिए, आपको हर चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि आपने अल्कोहल के लिए क्या यूज किया था, बेंजाइल क्लोराइड यूज किया है और इसमें इसको कन्वर्ट कर दिया हम लोग फिर बेंजाइल ईथर में। फिर इस बेंजाइल ईथर को डी प्रोटेक्शन के लिए हमने पैलेडियम ग्रुप यूज किया और फर्दर अल्कोहल हम पा लिए। ठीक है, दूसरा मेथड है आपका अल्कोहल को फिर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं हेलोसिलेन का। हेलोसिलेन का फॉर्मूला देखिए R3SiX। एक्स आपका यहाँ पे कोई भी हैलाइड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक, तो यहाँ पे हमने हेलोसिलेन का यूज किया। हेलोसिलेन से जब ये हमारा अल्कोहल रिएक्ट करता है, ठीक है, यानी प्रोटेक्शन जब ये प्रोवाइड कराता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सिलिल ईथर में। ठीक है, ये सिलिल ईथर है, कुछ नहीं है, बस आप यहाँ देखिएगा कि ये H और यहाँ पे जो हमारा Cl या ब्रोमीन हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा ये यहाँ से HCl के फॉर्म में निकल जाएंगे और ये SiR3 यहाँ पे जाकर अटैच हो जा रहा है। ROH बस रिमूव हुआ है यहाँ से और बाकी ये चीज़ें आपके ऐसे अटैच हो गए और ये बन गया आपका सिलिल ईथर। यहाँ पे भी देखिए ईथर के ही रूप में हमने इसको प्रोटेक्ट किया है, इसलिए हमारा ये सिलाइल ईथर एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे काम करेगा। अब ये हमारा सिलाइल ईथर बन गया है, तो फर्दर हम इसको जब डी प्रोटेक्ट करेंगे तो इस केस में हमें डी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड का यूज करना पड़ता है। HF का जब यूज करेंगे तो फर्दर यहाँ से हमारा होगा क्या, ये फ्लोरीन लेके इसके साथ निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन इससे आकर अटैच हो जाएगा और हमारा यहाँ पे फिर से अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो हो गए आपके ईथर एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर द अल्कोहल, यानी कि हम अल्कोहल को ईथर
के रूप में चेंज करके प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसे याद करने के लिए अभी जस्ट मैंने छोटा सा एक ट्रिक बनाया है जिससे आप चीज़ों को रिलेट करके याद रख सकते हैं। पूरा तो नहीं याद रहेगा, लेकिन आप थोड़ा भी प्रैक्टिस किए रहोगे तो एग्जाम में यदि आप भूलेंगे तो इस ट्रिक के हेल्प से आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटा सा ट्रिक ये है कि बोल रहा है कोई कि अल्कोहल पीकर, अल्कोहल मतलब हम किसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अल्कोहलिक ग्रुप को कर रहे हैं। ठीक है, अल्कोहल पीकर इधर बहन जी कल से पड़ी हैं, सिर दुख रहा है, हाफ रही हैं। ठीक है, ये सेंटेंस है। तो देखिए अल्कोहल पीकर, अल्कोहल को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इधर, इधर से आपको याद रखना है ईथर। ठीक है, इससे क्या याद रखना है आपको, ईथर। अल्कोहल को हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं एज अ ईथर। ठीक है, ये हो गया दो चीज़। इससे आप जान गए कि हम लोग को अल्कोहल को कैसे प्रोटेक्ट करना है स्टूडेंट, एज अ ईथर फॉर्म में करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है बहन जी, बेंजी। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड, तो इससे याद रखिए बहन जी। बेंजाइल क्लोराइड को, ये बेंजाइल को बहन जी समझिए, बहन जी। अब क्लोराइड से हमने लिखा है यहाँ पे कल, कि बहन जी कल से पड़ी हैं। अल्कोहल इधर पीकर बहन जी कल से पड़ी हैं। ठीक है, यानी कि बेंजाइल क्लोराइड को हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन। और पड़ी है से और पीडी से आपको याद रखना है, पीडी, पड़ी से आपको पीडी है यानी कि H2, इससे हम कर रहे हैं डी प्रोटेक्ट। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी कि हम देखिए अल्कोहल को कर रहे हैं। ठीक है, अल्कोहल को हम लोग चेंज कर रहे हैं बाय द यूजिंग ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। तो आप बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से बेंजाइल क्लोराइड से हम इसे रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक, और ये हमारा चेंज हो जा रहा है फर्दर किसमें, कुछ इस तरीके से RO, यहाँ पे आपका लग जाएगा फिनाइल ग्रुप। ये देखिए ट्रिक है याद करने के लिए। और अब इसे डी प्रोटेक्ट करने के लिए पड़ी है से हम यहाँ पे देखेंगे PD और H2 लिख देंगे और फर्दर हम पा जाएंगे अपना ROH। तो ट्रिक से आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा ट्रिक में मैंने लिखा था कि सिर दुख रहा है, हाफ रही हैं, मतलब बहन जी का तो आदत था नहीं ड्रिंक करने का, अल्कोहल पीने का, तो अब उनका सर दुखने लगा और वो हाफने लगी। हाफने कांपने, ये जनरल लैंग्वेज है, आप सुने होंगे। ठीक है, तो सिर दुख रहा है, सिर से SIR है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो SIR। तो कुछ इस तरीके से आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप फिर से यूज करना है अल्कोहल के लिए। यहाँ पे एक X अपने से जोड़ सकते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अदरवाइज आप ऐसे याद कर लेना कि यहाँ पे आप लगा ही रहे हो। ठीक है, SIR, तो सिर दुख रहा है का मतलब यहाँ पे हमें SIR, सिर। ठीक है, सिर दुख रहा है, अब वो हाफ रही है, हाफ ने मतलब हाफ हम यूज करके फिर से इसे डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिर से यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी ट्रिक है, बहुत छोटा सा है, इससे आप कभी नहीं भूलोगे स्टूडेंट। लेकिन आपको ये नहीं है कि बस ट्रिक ही याद रखना है, आपको पहले प्रैक्टिस करना है। ट्रिक इसलिए होता है कि बाई चांस आप जब चीज़ों को भूल रहे हैं ना, तो आप ट्रिक के हेल्प से उसे फिर से याद कर सकते हैं, रिलेट करके आप लिख सकते हो। तो ये हो गया दो आपके, हमने यहाँ पे यूज किया प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर द अल्कोहल। ठीक है, जो कि हम ईथर के रूप में उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अपना ईस्टर एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अल्कोहल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट कि अल्कोहल को हम ऐसे कंपाउंड से प्रोटेक्ट कराएंगे जिससे हमारा अल्कोहल एज ए ईस्टर फॉर्म में प्रोटेक्ट रहेगा रिएक्शन के दौरान। और फिर जब हमारा रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा तो हम फर्दर अपने उस अल्कोहल को पाने के लिए यहाँ पे डी प्रोटेक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड मिथेनॉल। ठीक, तो बहुत ही इजी रिएक्शन है। देखिए अल्कोहल था, अल्कोहल को हमने पहले ईस्टर में कन्वर्ट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मिक एसिड। हमने यहाँ पे फॉर्मिक एसिड से इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दिए। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया हमारा ईस्टर प्रोटेक्टिंग ग्रुप में। अब ईस्टर प्रोटेक्टिंग ग्रुप को जब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे फंक्शनल ग्रुप को हम चेंज कर लेंगे रिएक्शन के दौरान, तो फिर जब हम इसे डी प्रोटेक्ट करना होगा तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड मिथेनॉल, जिससे कि ये डी प्रोटेक्ट होकर हमारा फर्दर अल्कोहल हमें मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऐसे ही हमारा फिर से अल्कोहल है, इसे हमने फर्दर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया विद द हेल्प ऑफ एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। इससे हमने इसको जब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया स्टूडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो ये हमारा ईस्टर में फिर से कन्वर्ट हो गया, जो कि ये हमारा बन जाएगा प्रोटेक्टिंग ग्रुप। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन फिर हम इसे डी प्रोटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड मिथेनॉल, और फर्दर हमें यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा। तो ईस्टर एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अल्कोहल को भी याद रखने के लिए एक छोटे से ट्रिक का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए लिखा है अल्कोहल ईस्ट
फॉर्म पॉट कार से डिलीवरी करने लगे। तो यहाँ पे बस आपको ये सेंटेंस याद रखना है। देखिए होता क्या है कि हम कह रहे हैं कि हमें अल्कोहल मान लीजिए बनाना है, ठीक है। तो अल्कोहल बनाने में ईस्ट हमारा बहुत हेल्प करता है। आप पढ़े होंगे कि शुगर वगैरह जो होते हैं तो उससे रिएक्ट जब कराते हैं, ठीक है, तो ये उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। शुगर को ईस्ट कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये आप लोगों ने जनरली पढ़ा होगा, ठीक है। तो ईस्ट से आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये ईस्ट है, तो इसका मतलब हो गया कि ईस्टर की बात कर रहा है। तो ईस्टर प्रोटेक्टिंग ग्रुप में जब हमें अल्कोहल को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तो कह रहा है कि अल्कोहल हमें बनाना था ईस्ट के हेल्प से। तो इसके लिए हम पहले फॉर्म भरे, है ना। अल्कोहल आप ऐसे तो बना नहीं सकते हो, आप गवर्नमेंट के पास जाओगे अगर, ठीक है, उसका प्रोसेस होगा तो आप उसके लिए फॉर्म भर लिए, ठीक है। और उस फॉर्म को भरने के बाद जब आप अल्कोहल बनाने लगे स्टूडेंट, तो अब आप पॉट में भर के, पॉट मतलब बर्तन में आप भर के कार से डिलीवरी करने लगे, ठीक है। यानी अल्कोहल को हम ईस्टर में यहाँ पे चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म, मतलब फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बहुत ही ईजी होता है स्टूडेंट। आपने फॉर्मिक एसिड से इसे प्रोटेक्ट करा, अब ये कन्वर्ट हो गया ईस्टर फॉर्म में। और अब इसे डी प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे पॉट और कार से रिलेट करना है। पॉट से आपको पोटेशियम याद रखना है, कार से आपको रखना है कार्बोनेट। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा पोटेशियम बाई कार्बोनेट है, ठीक है, बाई कार्बोनेट है। तो इस तरीके से आप रिलेट करके यहाँ पे इसे भी याद रख सकते हो। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इस ट्रिक के थ्रू आप ये भी याद कर लोगे कि ईस्टर एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर द अल्कोहल। नेक्स्ट है हमारा कार्बोनेट एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अल्कोहल। यानी यहाँ पे हमें अल्कोहल को जब प्रोटेक्टिंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक कार्बोनेट फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो हमारा ये अल्कोहल था, इसको हमें जब प्रोटेक्ट करना था तो हमने यहाँ पे यूज किया पायरिडीन एंड ट्राइक्लोरोइथाइल क्लोरोएसीटेट। इसके हेल्प से हमने इस अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर लिया, जिससे ये कन्वर्ट हो गया एक कार्बोनेट कंपाउंड में, जिसका नाम हो गया ट्राइक्लोरोइथाइल कार्बोनेट। इसमें कन्वर्ट हो गया। अब जब फर्दर रिएक्शन हो जाएगा, जिस फंक्शनल ग्रुप को हमें चेंज करना है रिएक्शन के दौरान, जब वो चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो अब हम इसे डी प्रोटेक्ट करेंगे। तो डी प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं जिंक एंड एसिटिक एसिड। इसके हेल्प से हम डी प्रोटेक्शन कराएंगे और फर्दर हमें हमारा अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक रिएक्शन फॉर द कार्बोनेट एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर द अल्कोहल। लास्ट है हमारा साइक्लिक एसिटल्स एंड कीटल एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अल्कोहल। तो यहाँ पे हमें जो अल्कोहल ग्रुप है उसे जब हम प्रोटेक्ट करेंगे तो उसे कन्वर्ट करना होगा एसिटल या फिर कीटल कंपाउंड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अल्कोहल था, इसे हमें एसिटल या कीटल में चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया ऑक्सोसाइक्लोहेक्सीन, ठीक है। हर चीज़ का नाम देखिए, मैं हर कंपाउंड का नाम यहाँ पे लिखी हुई हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो ये हो गया हमारा ऑक्सोसाइक्लोहेक्सीन। तो इसको हमने जब इससे अल्कोहल से रिएक्ट कराया तो ये हमारा इसे प्रोटेक्शन देता है यहाँ पे एसिटल ग्रुप में कन्वर्ट होके, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप बना लिया जो कि कन्वर्ट हो गया एक एसिटल कंपाउंड में। फर्दर हमें जब रिएक्शन के बाद इसे डी प्रोटेक्ट करना होगा तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मिथेनॉल एंड H3O+, ठीक है। यानी एसिटिक वर्कअप देंगे यहाँ पे और ये हमारा डी प्रोटेक्ट होके फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो चीज़ों को तो मैंने आपको ट्रिक से याद करने को बोल दिया, इन दो चीज़ों को आपको खुद से याद करना है, ठीक है स्टूडेंट। और यदि कोई ट्रिक हो तो आप मुझे भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्रोटेक्शन फॉर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ सिलेबस में देख लीजिए, ये वाला हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ये प्रोटेक्शन फॉर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें हमें ईथर के लिए देखना था एज ए ईथर कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, एज ए ईस्टर कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एज ए कार्बोनेट कैसे कर सकते हैं, एंड साइक्लिक एसिटल एंड कीटल में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ये सी वाला पार्ट अपना, प्रोटेक्शन फॉर द कार्बोनिल ग्रुप एसिटल एंड कीटल। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन फॉर द कार्बोनिल ग्रुप करना है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि अगर हमारा कहीं किसी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप में आपका क्या आ जाएगा, या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। तो हमने देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड बनाया है, C+O है। यदि R के प्लेस पे हम H रख देते हैं तो ये हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, और यदि R के प्लेस पे हम कोई अल्किल कंपाउंड रख देते हैं लाइक मिथाइल, इथाइल, तो ये हमारा कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो हमें इसी तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड को प्रोटेक्ट करना है। यानी यदि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप रखा है, हम इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कराएं तो ये वाला ग्रुप हमारा अफेक्ट ना हो, हमें इसे प्रोटेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई X कंपाउंड यूज करेंगे जिससे हमारा, ठीक है, ये ग्रुप जो है ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम मानते हैं कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे R था तो हमने X कंपाउंड लगा के
ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड लगाया एक्स जिससे ये हमारा क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। अब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप बचा। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कराना चाहते हैं कुछ भी, मान लीजिए हम इसका अब ऑक्सीडेशन करा रहे हैं स्टूडेंट, या रिडक्शन कुछ भी, तो ये अब हमारा फंक्शनल ग्रुप आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करा ले जाएगा। ठीक है, और ये जो अभी हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट कराया ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। फिर हम यहाँ पे एक डी प्रोटेक्शन वाले ग्रुप को यूज करेंगे जो कि फर्दर हमारे ये जो प्रोटेक्ट किया गया ग्रुप है इसको उसके पहले वाले कंपाउंड के फॉर्म में चेंज कर देगा। ठीक है, क्योंकि जो नीड था हमें जिसे चेंज करना था वो अब चेंज हो चुका है। तो ये हमारा कुछ इसी तरीके से रहेगा, OFG की तरीके से रहेगा। और फर्दर हम यहाँ पे कोई ऐसे कंपाउंड Y कंपाउंड यूज करेंगे जिससे हमारा फर्दर ये कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पढ़ना है प्रोटेक्शन फॉर द कार्बोनिल ग्रुप्स। तो सबसे पहले एसिटल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप, यानी कि हम यहाँ पे एल्डिहाइड वाले पोर्शन को पढ़ेंगे। तो ये देखिए हमारा मान लीजिए एक एल्डिहाइड ग्रुप वाला कंपाउंड है जो कि एक कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। ठीक है, इसको जब हमें प्रोटेक्ट कराना होगा तो हम इसे रिएक्ट कराते हैं 1,3-थाइऑल से। ये 1,3-थाइऑल है क्योंकि नंबरिंग 1, 2, 3 जब यहाँ से करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड पोजिशन पर यहाँ पे थाइऑल लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका 1,3-थाइऑल। ठीक, इसे जब हम रिएक्ट कराते हैं लेविस एसिड के प्रेजेंस में तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है एसिटल में, जो कि आपका एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप हो गया। अब इस एसिटल वाले ग्रुप को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन जिसे हमें चेंज करना था, इसे हम फर्दर डी प्रोटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मर्करी क्लोराइड HgCl2 एंड हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पे इसे फर्दर डी प्रोटेक्शन कराकर एल्डिहाइड वाले ग्रुप में अपने चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, 1,3-थाइऑल इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। इसके हेल्प से हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जिससे ये एसिटल में चेंज हुआ, और इसे डी प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे मर्करी क्लोराइड का यूज किया जिससे ये फर्दर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड हम देखें हमारा तो कीटल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप, यानी अब कीटोन को हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक कीटोनिक कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, CH3CH3। इसे हम जब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे तो इसको हम रिएक्ट कराते हैं मिथेनॉल एंड ड्राई HCl। इसके प्रेजेंस में जब हमने इसको रिएक्ट कराया स्टूडेंट तो ये हमारा चेंज हो गया कीटल फॉर्म में, जो कि अब हमारा एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप के फॉर्म में हो गया। रिएक्शन के टाइम पे इसे अब अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्दर जब हमारा कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और हमें डिजायर्ड मॉलिक्यूल्स जिसमें भी उसको जैसे भी रिएक्शन के दौरान बदलना था बदल दिया हमने, तो अब हम इसको फिर से डी प्रोटेक्शन करके इसके जो हमारा पहले था उस वाले फंक्शनल ग्रुप में इसे ले आएंगे। ठीक है, तो डी प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं टॉसलिक एसिड एंड एसीटोन। इसके हेल्प से हम इसको डी प्रोटेक्ट करते हैं और ये हमारा फर्दर कीटोन में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि हमें यहाँ पे 3 चीज़ एकदम अच्छे से याद रखना है। पहला कि हम किसे प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, दूसरा हम किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और तीसरा हम उसे डी प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है आपसे। ठीक है, तो आइए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर सेकेंड। तो होप स्टूडेंट कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सही लग रहा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।